हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज़। इस चैप्टर में जितने भी एक नंबर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हम वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी फिलअप्स होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है फाइट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है क्लॉट ब्लड एंड ऑप्शन डी है रेगुलेट टेम्परेचर। तो जो हमारा मेन फंक्शन है रेड ब्लड सेल का वो है हमारा ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का है आंसर ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो जो मेन फंक्शन है हमारे आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है, एज वी ऑल नो दैट जो हमारा ब्लड है इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो हमारा कौन सा लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का इनमें से? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है ल्यूकोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है इरिथ्रोसाइट्स। तो जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो प्लाज्मा इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। थर्ड क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है, फिलअप्स में आए चाहे एमसीक्यूज में आए तो आता ही है। तो जो मेन हमारा ब्लड का पीएच है वो है हमारा पहला ऑप्शन 7 से 7.5, ऑप्शन बी है 7.35 से 7.45, ऑप्शन सी है 7.5 से 8 एंड ऑप्शन डी है 6.5 से 7। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 7.35 से 7.45। नेक्स्ट वी आर हैविंग द फोर्थ क्वेश्चन। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें हमारे कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल। सी है ऑप्शन प्लेटलेट्स एंड डी ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ डब्ल्यूबीसी। जो हमारे वाइट ब्लड सेल है दे आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जैसे हमारा आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन पूछा था, सिमिलरली हमारा प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन पूछा है कि हमारे प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कैरी ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है एड इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्प करना, ऑप्शन सी है फाइट इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जो प्लेटलेट्स हैं इनका मेन रोल है क्लॉटिंग में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्लड टाइप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। जो हमारा ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उसमें से कौन सा ब्लड टाइप है जो उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन जो ब्लड ग्रुप ए है वो है, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप बी, जो ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप ए बी, या फिर ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप ओ। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो ओ है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो क्या होता है, मतलब कितना होता है टोटल? तो पहला ऑप्शन है 20 से 30 दिन का, सेकंड ऑप्शन है 60 से 90 डेज, थर्ड ऑप्शन है 100 से 120 डेज एंड डी ऑप्शन है 140 से 150 डेज। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का वो है हमारा ऑप्शन सी, 100 से 120 डेज। ये क्या है, हमारे टोटल आरबीसी का लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैट हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड एंड इज़ फाउंड इन। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड नहीं है बट इट इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे ब्लड का रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कहाँ पे मिलता है हमें? तो ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी, बी है रेड ब्लड सेल आरबीसी, सी है प्लेटलेट एंड डी है प्लाज्मा। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो हमारा आरबीसी है रेड ब्लड सेल है उसमें हमारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हमारे ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, गैसेस को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा या उनको कैरी करता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी रिमूव करने में उनको हेल्प करेगा। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है आरबीसी एंड ऑप्शन डी है WBC। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा RBC। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो रेड ब्लड सेल काउंट। अब हमारी क्या है, जब हमारे RBC कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ल्यूकोपनिया, ऑप्शन बी है अनीमिया, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइटोपनिया और ऑप्शन डी है हीमोफीलिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, जब हमारा RBC कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अनीमिया। तो अनीमिया क्या है, इट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो काउंट ऑफ या लो लेवल ऑफ RBC। 11th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब जो हमारा मेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये वीडियो थी, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन। तो पहला है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है सर्कुलेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल मूवमेंट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये है हमारा ऑप्शन बी, सर्कुलेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट कि हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। तो हमारा हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा राइट एट्रियम है वो कौन से पार्ट से हमारा जो ब्लड है उसको रिसीव कर रहा है। ऑप्शन ए है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन बी है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा, ऑप्शन सी है अयोटा एंड ऑप्शन डी है पल्मोनरी आर्टरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा है ये हमारी बॉडी में क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। तो जो हमारे हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स थे उनके बीच में वॉल्व भी थी, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व थी। पहला ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वॉल्व, ऑप्शन सी है मिट्रल वॉल्व एंड ऑप्शन डी है अयोटिक वॉल्व। तो जो हमारा 14th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है मिट्रल वॉल्व। सो मिट्रल वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो हमारी कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से बॉडी में। तो हम उन्हें ऑप्शन ए वेन्स बोलते हैं या फिर आर्टरीज बोलते हैं या ऑप्शन सी है कैपिलरीज बोलते हैं या वेन्यूल्स बोलते हैं। तो जो 15th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है आर्टरीज। सो आर्टरीज क्या होते हैं, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये हमारे हार्ट से क्या करती हैं, ब्लड को दूर ले जाती है ताकि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, विच पार्ट ऑफ हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो हमारे हार्ट के कौन सा मतलब पार्ट है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। तो पहला ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल, बी है लेफ्ट वेंट्रिकल, सी है राइट एट्रियम एंड डी है लेफ्ट एट्रियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट। जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है अडल्ट की, जब जो नॉर्मल हार्ट रेट होगी एट रेस्ट तो वो क्या होगी। ऑप्शन ए है 60 से 100 बीट्स पर मिनट,
ऑप्शन बी है 40 to 60, ऑप्शन सी है 100 से 120 एंड ऑप्शन डी है 80 से 120। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 60 से 100 बीट्स पर मिनट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो हमारी कौन सी मेन आर्टरी है जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो पहला क्या है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा है अयोटा, तीसरा है कैरोटिड आर्टरी एंड डी है फीमोरल आर्टरी। जो हमारी फीमोरल आर्टरी होती है हमारी फीमोरल वाले एरिया में होती है, तो ये कैंसिल, कैरोटिड भी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारी अयोटा या पल्मोनरी, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। जो हमारा 18th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है अयोटा। जो हमारा अयोटा है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट इनिशिएट्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हमारी बॉडी तक जा पाता है। तो कौन सी चीज़ इनमें से रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। पहला है एवी नोड, बी है एसए नोड, एवी नोड है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एसए नोड स्टैंड्स फॉर साइनो एट्रियल नोड। ऑप्शन सी है परकिंजे फाइबर एंड डी है बंडल ऑफ हिस। तो जो 19th क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एसए नोड। जो एसए नोड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है इनका क्या फंक्शन है। पहला है सप्लाई ब्लड टू द लंग्स, ऑप्शन बी है सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, ऑप्शन सी है सप्लाई ब्लड टू द हार्ट एंड द मसल, जो हमारी हार्ट की मसल है उनको सप्लाई करना ब्लड, और सी और डी ऑप्शन है सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। तो जो हमारा कोरोनरी आर्टरीज उनका मेन फंक्शन क्या है कि हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपको जितने भी MCQs थे आधे से ज़्यादा तो आते ही होंगे और जो नहीं आते होंगे आई होप आपको वीडियो में क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।